क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी है। तो फर्स्ट है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई। लेट x इज अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y इज अ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास आ गया x लेंथ और ये हमारे पास आ गया y जो कि इसकी है विड्थ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के 4 टाइम्स है। हम दूसरे अल्फाज के अंदर ये देख लेते हैं कि बाय कंडीशन 1 ये आ गई लेंथ और ये आ गया विड्थ। तो लेंथ जो है वो है 4 टाइम्स विड्थ के। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है x उसकी विड्थ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो लेंथ उतनी बनती है। ये फर्स्ट हमें कंडीशन दी गई है। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 4y। फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो हमें ये चीज़ मालूम होगी एंड दिस इंप्लाइज x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी? दूसरी कंडीशन है द perimeter ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये लेंथ ये विड्थ, ये लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दो साइड पे लेंथ आ गई, दो विड्थ आ गई, इनका सम करेंगे तो वो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। इसकी डबल प्रोनाउंसिएशन होती है, पेरीमीटर भी कहते हैं पेरीमीटर भी कहते हैं। बाय कंडीशन 2 150 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिए गए। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास दी गई थी x एंड विड्थ हमारे पास y। सो x plus y is equal to 150 over 2. This implies x plus y is equal to 75. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन दे गई थी हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस y इज इक्वल टू 75। अब इस पूरी स्टेटमेंट से हमने इक्वेशंस तो ड्राइव कर ली। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये मांग भी यही रहे कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ये डायमेंशंस आ गई, ये y डायमेंशन यानी इसकी विड्थ आ गई और x। ठीक है, तो हमने x एंड y फाइंड आउट करना है इन मैट्रिसेस फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देते हैं। 1 माइनस 4 1 1 इंटू x एंड y is equal to 0.75. Let a is equal to 1 minus 4 1 1, x is equal to xy and b is equal to 0.75. हमने दोनों मेथड के साथ x एंड y फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मेथड है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास x आ गया एंड ये हमारे पास b आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax is equal to b, x is equal to a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमने a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स के लिए हमारे पास जो a मैट्रिक्स दिया गया वो 1 माइनस 4 1 1 है। a डिटर्मिनेंट, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 5। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5। अब हमने इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हमने चेंज कर लेंगे और इन दो वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो -1 और माइनस है तो +4। ए इनवर्स का हमारे पास जो फार्मूला था वो है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 1 1 -1 एंड 4। चूंकि हमने x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b था। a इनवर्स की जगह हमने a इनवर्स की वैल्यूज लिख दी इनटू और b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दी। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा।
फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट. दिस इज इक्वल टू 1/5 100 475 are 300 minus 1 into 0 0 plus 75. This is equal to 1/5 375. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. अब 1/5 को हर वैल्यू के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे. 1/5 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75. 60 एंड 15. ठीक है, हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया इसको. तो ये हमारे पास वैल्यू थी x की. तो x हमारे पास था x एंड y. दिस इज इक्वल टू 60 एंड 15. अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे. x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15. अब x जो थी वो हमारे पास क्या थी, लेंथ, एंड y हमारे पास क्या था, विड्थ. अब सेकेंड मेथड हमारे पास आ गया क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल में x फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट. सबसे पहले हम ax और ay फाइंड आउट कर लेते हैं. a था हमारे पास 1 - 4 1 1 एंड b हमारे पास था 0 75. तो ax में a के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा. एंड ay के लिए a मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ. तो फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज आ गया, तो सेकेंड कॉलम में हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए. तो ये हमारे पास आ गया ay. तो हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 300. दिस इज इक्वल टू 300. तो ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 300. अब साथ ही हम ay डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू 75 माइनस 0 1 0. तो ay डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई वैल्यू 75. चूंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो x था हमारे पास ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट. तो ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 300 एंड a डिटर्मिनेंट हमारे पास था 5. तो x इज इक्वल टू 60. तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. अब y के लिए हमारे पास जो फार्मूला था ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट. तो ay डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू है 75, a डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 था, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15. सो लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 एंड विड्थ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50. ये हमारा आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है. अब इसके अंदर बता रहे हैं कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर. अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है डिफर, इट मींस माइनस. तो दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, तो उनका जो आपस में डिफरेंस है, यानी उनको अगर माइनस करते हैं तो उनका जो वैल्यू आती है वो 3.5 सेंटीमीटर आती है. तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसको हम कह देते हैं x एंड इसको कह देते हैं y. लेट x इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड y इज द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, एक साइड इसकी ये आ गई, एक साइड आ गई ये. इन दोनों को तो हम डिफर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आंसर 0 हो जाएगा. क्वेश्चन की फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बताया गया कि एक ये वाली साइड और एक ये साइड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है. तो बाय कंडीशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, दूसरी में कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि साइड, ये साइड,
ये साइड और ये साइड, इन चारों साइड्स की जो साइज होगा उसको आपस में सम करें तो वो उसका पेरीमीटर होगा। तो इसका मतलब है ये भी x है तो ये भी x है, x प्लस एक्स, y प्लस वाई। तो ये हमारे पास चारों साइड्स का जो सम 67 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब हमने क्या करनी है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल x एंड y फाइंड आउट कर बाय कंडीशन टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। तो लेंथ हमारे पास आ गई थी x एंड विड्थ आ गई थी हमारे पास y। तो x प्लस y इज इक्वल टू 67/2, इट कम्स 33.5 x प्लस y। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। सो वी हैव, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 एंड सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 इन मैट्रिसेस फॉर्म 1 minus 1 1 plus 1 into xy is equal to 3.5 33.5. Let a is equal to 1 minus 1 1 1, x is equal to xy and b is equal to 3.5 33.5. तो फर्स्ट मेथड आ गया हमारे पास बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये हमारे पास आ गया a, ये आ गया x एंड ये आ गया b। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स फाइंड आउट सबसे पहले कर लेते हैं। तो a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो मैट्रिक्स ये हमारे पास दिया गया था 1 minus 1 1 1, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 minus 1 1 1s are 1 माइनस माइनस प्लस 1 2। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करते हैं और इन वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। +1 है तो -1, -1 है तो प्लस। सो a इनवर्स इज इक्वल टू, a डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 था इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a की जगह हमने एडजॉइंट ऑफ a के एलिमेंट्स लिख दिए। अब चूंकि हमने x एंड y फाइंड आउट करना था तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b था। तो a इनवर्स जो हमारे पास आ गया वो 1/2 इंटू 1 1 -1 एंड 1 एंड मैट्रिक्स b जो था वो हमारे पास 3.5 एंड 33.5 1/2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। दिस इज इक्वल टू 1/2 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 3.5 प्लस 33.5 3.5 मल्टीप्लाई बाय -1 minus 3.5 plus 33.5 1/2 3.5 plus 33.5 37 30। अब 1/2 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवीजन करके सिंप्लीफाई कर दिए 18.5 15 x। तो दिस इज इक्वल टू x एंड y। अब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो x इज इक्वल टू 18.5 एंड y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास आ गई थी लेंथ एंड ये हमारे पास आ गई थी विड्थ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हमारे पास x एंड y की वैल्यू ये आ गई। अब सेकंड मेथड था हमारे पास क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में x की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है x इज इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट
ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड y फाइंड आउट करने का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए जो हमारे पास दिया गया था वो 1 -1 1 1, एंड मैट्रिक्स बी दिया गया था 3.5 एंड 33.5। तो ए एक्स हमारे पास आ गया। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी के साथ, तो हमारे पास आ गया 3.5 33.5 -1 1। तो ए वाई हमारे पास आ गया। मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख देंगे, सेकंड कॉलम आ गया 3.5 33.5। अब इनके डिटरमिनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए एक्स डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5, दिस इज इक्वल टू 37। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 37। तो ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए हमें इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 33.5 माइनस 3.5, दिस इज इक्वल टू 30। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 30। तो एक्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट था। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 37, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था 2, दिस इज इक्वल टू 18.5। ये हमारे पास आ गई एक्स। वाई फाइंड आउट करने का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 30 और ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 15। वाई हमारे पास आ गया 15। चूंकि हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी, सो लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 18.5 एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15। अब ये सेंटीमीटर्स में आ गई, तो ये हमारा आंसर है। इसमें बताया गया है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 1 साइड एंड 2 साइड, ये लेंथ में इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज के अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये तो एक ट्राइंगल बन गई। जो इक्वल साइड होगी उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा, जैसे हमारे पास ये एक साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला बनता है, तो दूसरी साइड हमारे पास ये होगी, तो इसका जो सेकंड एंगल बनेगा या ऑपोजिट एंगल बनेगा वो ये वाला होगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये ऑपोजिट एंगल भी इनकी जो मेजरमेंट होगी वो भी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज हमें मांगी गई है, अब वो कहते हैं कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। तो ये 2 इक्वल एंगल्स हमारे पास आ गए, तो जो थर्ड एंगल होगा ये वाला, तो ये 16 डिग्री लेस होगा इन दोनों एंगल से। तो फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो तीनों एंगल्स जो है ना हमने फाइंड आउट करने हैं इस ट्राइंगल के। तो बेसिक क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, क्योंकि बता दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के जब साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी तो डेफिनेटली उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे हम कर लेते हैं, लेट 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x। हमारे पास ये भी आ गया x, क्योंकि ये इक्वल हैं तो इस वजह से हम इसको एक ही नाम दे रहे हैं x x। एंड थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू y, तो इसको हम y का नाम दे देंगे। तो ये तो आ गई हमारे पास एंगल्स। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। इन दो का सम करें, उसमें से 16 डिग्री माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला y एंगल आ जाएगा।
तो हमारे पास कंडीशन आ गई, बाय गिवन कंडीशन थर्ड एंगल y है, y इज इक्वल टू, तो टू एंगल्स का सम यानी x प्लस x, तो वो 16 डिग्री लेस है थर्ड एंगल। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 16। दिस इंप्लाइज 2x, ये y इस साइड पे चला जाए तो माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस 16 है, ये साइड पे आ जाए तो प्लस 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, हमें ये चीज़ मालूम है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो एक कंडीशन होती है, एक तो ये हो गई कि उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो जो इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, लेकिन उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तीनों एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है सेकंड। वी नो दैट तीनों एंगल्स जो हैं वो क्या, उनका सम 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास आ गई दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था, एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स, तो x एंड y हमने फाइंड आउट करना। सो वी हैव, दोनों इक्वेशंस को साथ लिख देंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 इन मैट्रिसेस फॉर्म। 2 minus 1 2 1 into xy is equal to 16 180. Let a is equal to 2 minus 1 2 1, x is equal to xy, b is equal to 16 180। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स b, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a x is equal to b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। मैट्रिक्स a डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 4। a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, 1 2, इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, -2 + 1। सो ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने उसकी वैल्यूज लिख दी 1 1 -2 2। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने फाइंड आउट करना था, तो ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की एलिमेंट्स हमने लिख दिए और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी, 1/4 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। 16 + 180, 16 2 are 32, माइनस का साइन है, प्लस 360, 1/4 180 + 16 196 एंड 360 - 32 328। 1/4 को हर वैल्यू के साथ इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया x। 196 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 एंड 328 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82। तो x हमारे पास था x एंड y मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 49 एंड y इज इक्वल टू 82। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, जिसका ये जो एक एंगल है ये है 49 और ये भी 49 है, और ये वाला थर्ड जो एंगल है वो है 82। अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर लें 49 49 प्लस 82, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आगे सोल्यूशन। अब सेकंड मेथड था हमारे पास क्रैमर्स रूल का, बाय क्रैमर्स रूल।
तो क्रैमर्स रूल में जो x फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स A जो हमारे पास था वो 2 -1 2 and 1 एंड B हमारे पास था 16 and 1 and 80। तो AX हमारे पास आ जाएगा, मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B के साथ। तो हमारे पास आ गया 16 180 -1 1 एंड AY इज इक्वल टू मैट्रिक्स A के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B के साथ। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज होगा 16 180। तो सबसे पहले हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 180 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 1 और 16 माइनस माइनस प्लस 180 196। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 196। अब हम ए वाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए वाई को हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 360 माइनस 32 इट कम्स 328 ए वाई डिटर्मिनेंट। तो x फाइंड आउट करने का फार्मूला था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 196, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 4, so this is equal to 49, so x is equal to 49। अब हमने y फाइंड आउट करना था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 328, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास आ गए 82 y। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी 49 एंड 82 हमारे पास वैल्यूज आई हैं, और क्रैमर्स रूल में भी हमारे पास 49 एंड 82 वैल्यूज आई हैं। सो द रिक्वायर्ड angles are 49 degree, 49 degree and 82 degree. Answer. Question number 5 है, statement है one acute angle of the right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अब स्टेटमेंट में से हमने इक्वेशंस जो ड्राइव करनी है वो तो हम देखेंगे, पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्यूट एंगल्स एंड सेकंड राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहली जो चीज है वो है एक्यूट एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं अगर वो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, तो वो एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। कोई भी ट्राइंगल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली है, तो इसमें ये अगर 90 से कम है, ये 90 से कम, ये 90 कम, तो ये तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। तो कोई हमारे पास एक ट्राइंगल अगर दी गई है, ये इसमें अगर ये 90 है, ये 45 है, ये 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये वाला 90 से कम, ये 90 से कम, तो हमारे पास ये जो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल्स होंगे। तो फर्स्ट चीज हो गई कि एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम होगा, और सेकंड चीज जो यहाँ पे बताएगी कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स कि पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो चीज हमें बताएगी कि एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और बाकी दो जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री के होंगे। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का। रिमेनिंग टू एंगल्स ये एक्यूट एंगल्स होंगे क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, लेट x इज द फर्स्ट एक्यूट एंगल, y इज द सेकेंड एक्यूट एंगल। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर, ज्यादा है, ठीक है, तो ऐड हो रहा होगा, देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो दूसरा एक्यूट एंगल है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें 12 डिग्री, तो हमारे पास एक एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई, x इज इक्वल टू सेकेंड एक्यूट एंगल के ट्वाइस और उसमें 12 डिग्री ऐड कर दें, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकेंड कंडीशन इसमें है कि राइट ट्राइंगल है, तो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं, क्योंकि हमने तो एंगल ही फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल्स,
कि ये वाला एक एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो पूरी ट्राइंगल जो होगी वो 180 डिग्री की होगी। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई, फर्स्ट एक्यूट एंगल x प्लस सेकंड एक्यूट एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 90। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। सो वी हैव x minus 2y is equal to 12, x plus y is equal to 90। इन मैट्रिसेस फॉर्म, इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। 1 minus 2 1 1 into xy is equal to 1290। Let a is equal to 1 minus 2 1 1, x is equal to xy, b is equal to 1290। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी के लिए हमें चाहिए होगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 minus 2 1 1। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए हम इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे और इन दो वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे, -1 एंड +2। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ गया था और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 2 -1 1। इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स की वैल्यूज़ लिख दी इनटू बी। तो बी हमारे पास था 1290 1 ओवर 3। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 90। सेकेंड रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3। 12 प्लस 180 -12 प्लस 90, 1 ओवर 3। 180 प्लस 12 192 एंड 90 माइनस 12 78। तो 1 ओवर 3 को इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 192 एंड 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 78। तो ये हमारे पास था x 192 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 64 एंड 78 डिवाइडेड बाय 3 26। x जो हमारे पास था वो एक्स वाई मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू 64 एंड y इज इक्वल टू 26। इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक एंगल है x वो 64 है, सेकेंड एंगल हमारे पास 26, तो थर्ड एंगल हमारे पास था 90। तो अब हम इन तीनों एंगल्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा जो कि एक राइट एंगल ट्राई एंगल की एंगल्स का सम है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के अंदर हमें पता है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। a हमें मालूम था 1 - 2 1 1 एंड b हमारे पास था वहाँ पे 12 एंड 90। तो a x इसमें से हमने फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स a का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देंगे एंड ए वाई सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। ए एक्स को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 are 12 माइनस माइनस प्लस 2 90s are 180। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 192। यहीं पे हम ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है
तो इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 90 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 78। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 78। अब चूंकि एक्स हमने फाइंड आउट करना था तो एक्स था हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आई है 192 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था 3। स्टार्ट में हमने फाइंड आउट किया था ए डिटर्मिनेंट 3। तो 192 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 64। तो एक्स हमारे पास आ गया 64। वाई का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 78, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 3, 26। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। सो द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स आर 64 एंड 26। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कार्स हैं वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, कार 1 एंड कार 2। इन दोनों कार्स का जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर का। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x इज द स्पीड ऑफ कार 1 एंड y इज द स्पीड ऑफ कार 2। तो पहली लाइन के अंदर जो लिखा गया था कि 600 किलोमीटर के फासले पे एक दूसरे की तरफ मूव हो रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। डिफर का वर्ड यूज हो गया। तो डिफर का मतलब है कि माइनस डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो चूंकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड्स आ गए यहाँ पे। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी x और y। कार 1 की जो स्पीड है x है, कार 2 की स्पीड y। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 किलोमीटर आ रहा है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई कि दोनों स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो सेकंड जो हमारे पास कंडीशन दी गई है वो है कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है, यानी 4.5 घंटे के बाद उन दोनों कार्स का आपस में डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह गया था। यानी तो ये जो कंडीशन है वो ये है जी कि ये वाली कार भी इस तरफ आ रही है और ये सेकंड कार इस तरफ आ रही है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस रह गया है वो है 123 किलोमीटर्स का। तो हम ये देखते हैं कि दोनों कार्स ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया था। तो वो फाइंड आउट कैसे किया जाएगा कि 600 तो टोटल डिस्टेंस है, जो रह गया वो 123। तो अगर 600 में से 123 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। चूंकि हमने हर कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें ये नहीं मालूम कि इस कार का यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ और इस कार का यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस हुआ। आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है कि कार 1 यहां से लेके यहां तक पहुंचती है तो इसका एक अलग डिस्टेंस है, ये इसको हम कर लेते हैं D1। और सेकंड कार जो अपना डिस्टेंस तय करती है वो है D2। ठीक है, अब ये भी हमारे पास D1 भी अननोन है और D2 भी अननोन है, क्योंकि ये दोनों टोटल डिस्टेंस मिला के जो इन्होंने तय किया है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि 600 में से 123 माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस आ जाएगा। वी नो दैट टोटल डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू D1 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 D2। गिवन कवर्ड डिस्टेंस इज, दोनों कार ने जो डिस्टेंस तय किया था वो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस रिमेनिंग डिस्टेंस। तो D1 एंड D2 हमारे पास आ गया D1 प्लस D2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 600 किलोमीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस जो हमारे पास रह गया था वो 123 किलोमीटर। ये रिमेनिंग डिस्टेंस हमें कहां से पता चला कि ये बता रहे हैं कि 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है, यानी दोनों कार जो हैं वो 123 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो डिस्टेंस उनका 123 किलोमीटर रह गया।
टोटल डिस्टेंस था 600 और उसमें से 123 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कवर डिस्टेंस आ जाएगा। तो कवर डिस्टेंस हमारे पास आ गया 477 किलोमीटर, D1 प्लस D2। अब तो ये हमारे पास कवर डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना था वो स्पीड फाइंड आउट करना था। तो स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो हम डिस्टेंस के फार्मूले से ही ड्राइव करेंगे। तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास तो डिस्टेंस एक तो नहीं दिया हुआ, ये नीचे वाला कंबाइन हमारे पास है 600, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस 2 आ गए। अब हमें अननोन है दोनों। अब अलग अलग से हमारे पास जो डिस्टेंस हो गए कि कार 1 ने कितना डिस्टेंस तय किया और कार 2 ने कितना डिस्टेंस तय किया। फॉर कार 1 D1, अब स्पीड कार 1 की स्पीड क्या थी, x इज द स्पीड ऑफ कार 1 एंड y इज द स्पीड ऑफ कार 2। तो टाइम हमारे पास दिया गया था 4.5 आवर्स। तो D1 हमारे पास आ गया। इसको हम कंप्लीट फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 2 4 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x इंटू 9/2। अब इसको हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 9/2, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 9/2। 2 4 8, तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 1। तो हम ये लिखेंगे कि ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था 4, 1 न्यूमिनेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में। तो इसका यही मतलब है कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 1 के साथ ऐड करें तो आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वही आ जाएगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो D1 हमारे पास आ गया 9/2 x। ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ गया कार 1 का। फॉर कार 2 D2, तो D2 की जो स्पीड थी वो y एंड इसको हम लिख देते 9/2, ठीक है। 4.5 आवर्स के अंदर हुआ तो उसको वो बेसिकली है 9/2 आवर्स के अंदर। तो D2 हमारे पास आ गया 9/2 y। अब y यहाँ पे स्पीड है, इसको हम a इक्वेशन का नाम दे देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ D1 एंड D2 इन इक्वेशन a। तो D1 हमारे पास आ गया था 9/2 x एंड D2 हमारे पास आ गया था 9/2 y इज इक्वल टू 477। 9/2 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 477। दिस इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 477 divided by 9/2. This implies x plus y is equal to 477 into 2/9. x plus y is equal to 477 को 9 पे डिवाइड करते हैं। 477 divided by 9, 53 multiply by 2 is equal to 106. So x plus y is equal to 106. तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब ये याद रहे कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं इसमें x एंड y जो है वो स्पीड्स हैं। तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो सेम पैटर्न में, ठीक है। ये नहीं है कि एक इक्वेशन स्पीड में हो और दूसरी इक्वेशन डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने D1 और D2 को जो है वो स्पीड की फॉर्म में चेंज कर दिया था। अब इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। 1 - 1 1 + 1 x y is equal to 6 106. Let a is equal to 1 - 1 1 1, x is equal to xy and b is equal to 6 106. तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax is equal to b और x is equal to a इनवर्स b। तो a इनवर्स के लिए हमें जो फार्मूला है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था 1 - 1 1 1। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 1 2। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इधर ही।
इन दो वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे आपस में 1 1, और इन दो वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास 2 आ गया, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए में जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी वो 1 1 माइनस 1 1। तो x हमने फाइंड आउट करना था, क्योंकि x का जो फार्मूला है वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आ गया 1 ओवर 2 1 1 माइनस 1 1 इनटू बी जो हमारे पास था वो 6 106 1 ओवर 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। इसको सिंप्लीफाई किए, फर्दर सिंप्लीफाई किए, 1 ओवर 2 को हर वैल्यू के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था हमारे पास x, तो ये हमारे पास आ गई 56 और 100 डिवाइडेड बाई 2 50। ये हमारे पास आ गई x एंड y। अब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू 56 एंड y इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास दोनों कार्स की जो हैं वो स्पीड आ गई, फर्स्ट कार की 56, सेकंड कार की 50। सेकंड पार्ट कर लेते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में जो x फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स A जो हमारे पास दिया गया था 1 माइनस 1 1 1 एंड मैट्रिक्स B 6 1 0 6। तो ए एक्स हमारे पास आ गया, फर्स्ट कॉलम को B के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड सेकंड कॉलम एज इट इज होगा, एंड ए वाई हमारे पास आ जाएगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे B के साथ, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा एंड 6 106। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस माइनस प्लस 106। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 112। ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 106 माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6 106 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 100। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 100। तो x फाइंड आउट करने का फार्मूला था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 112 एंड ए डिटर्मिनेंट आ गया था हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गए 56x आ गया एंड y ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, तो ए वाई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 100, ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2, तो y आ गया हमारे पास 50। सो एक ही दफ़ा हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स आर 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आंसर। आई होप सो कि आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत ही आसान मेथड के जरिए एक्सरसाइज करवा दूं। तो कुछ चीज़ें वो मैंने शॉर्ट लिख दी, जैसे कि क्रैमर्स रूल के अंदर और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर, क्योंकि दोनों में कुछ स्टेप्स एक जैसे ही हमें बार बार करने थे। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, तो वो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया और उसके बाद हमने जो दोनों मेथड्स है वो इंडिविजुअली सॉल्व कर लिए थे। तो अगली एक्सरसाइज देखना ना भूलिएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका जो है अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दें, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप हमें कमेंट्स के अंदर फीडबैक दें और हमें गाइड करें कि आपको क्या चीज़ और अच्छी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम आपको सेटिस्फाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।